खबर क्या ये बात अब सही साबित हो रही है ऑपोजिशन की कि इनके अपने ही लोग इनसे नाराज हैं, इनको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए ओपन बैलेट कराना चाहती है? क्या हो क्या रहा है पंजाब में? इनके अलावा और कौन कौन से एमपीएज हैं जो नाराज बैठे हैं हुकूमत से? देखिए सुमैया, जो अपोजिशन जो है वो बार बार एक ही बात कर रही थी कि जो शो ऑफ हैंड है इससे हुकूमत को चूँकि तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके अपने कुछ लोग इस वक्त नाराज़ हैं और नाराज़ अरकान जो है वो अपोजिशन को वोट दे सकते हैं, इसलिए इस तरमीम को लाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब हैं या वज़ीर आला हाउस है, जब भी कोई मुलाकात होती थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से तो जो अपोजिशन के कोई 4-5 अफराद हैं उनसे मुलाकात की जाती थी और वही ख़बर जो है वो जारी की जाती थी जिसका एक तासुर जाता था कि अपोजिशन के लोग जो हैं हुकूमत के साथ जा रहे हैं। मगर दूसरी जानिब जब हालात तब्दील होना शुरू हुए और सेनेट इंतखाबात की गर्मा गर्मी अरूज पर पहुंचना शुरू हुई तो सबसे पहले आपको पता है कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी हैं जनूबी पंजाब से, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाराज़ रुकन हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 15 के करीब अफराद जो हैं वो उनके साथ हैं, जो कि तहरीके इंसाफ को उनका कहना है कि वोट नहीं करेंगे और ये भी हो सकता है कि हम अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। और उनके मुख्तलिफ इजलास भी हुए, इजलास की तस्वीर भी सामने आई और उन लोगों का मौक़िफ़ ये था कि हम अपनी बात पर डटे हुए हैं। जबकि उसके बाद अब एक जो है वो आप देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं, बोल के साथ आज खुसूसी गुफ्तगू की है मुजफ्फरगढ़ से पाकिस्तान तरीके। मैं चाहूंगी मैं खबर रोकूंगी आपको, मैं चाहूंगी वही गुफ्तगू जरा सुनवा दूं क्योंकि आपने उनसे बात की थी। जरा सुन लीजिए कि खुर्रम लगारी साहब क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, सेनेटर इलेक्शन की आमद है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि अपोजिशन के बहुत से अफराद जो है वो हुकूमत के साथ राब्ते में है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती अरकान जो है वो पंजाब हुकूमत के सरबराह सरदार उस्मान बुज़दार से शदीद नाराज़ दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली सरदार खुर्रम खान लगारी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इनका क्या कहना है। लगारी साहब, आपकी जानिब से बड़े शिकवे और शिकायतें सामने आ रही हैं, क्या मसला है? क्या हुआ कि आप इस तहरीक इंसाफ को आपने ज्वाइन किया और अब आपको बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायतें? देखें जी, हमने खान साहब के बयान के साथ ही पीटी ज्वाइन की थी और खान साहब का बयान था कि हम यूथ को लेके भी आगे चलेंगे और खान साहब ने करप्शन के पीछे भी बहुत कुछ किया था। लेकिन जब अगर पार्टी में हमारे अपने करप्शन शुरू कर दें, उल्टा अगर एक हल्के में ज़्यादा काम हो दूसरे में हल्के में करना, वो भी तो एमपी है, हम भी तो एमपी है, हम भी वोट लेके हैं, वो भी वोट लेके हैं। पर ये चीज़ वेरिएबल नहीं है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी को यारीबाजी में ज़्यादा कर दो। ज़िला मुजफ्फरगढ़ मेरा सबसे महरूम ज़िला है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। क्यों? हमारा कसूर क्या है? सिपर बन 2 साल से एक ही चीज़ मांग रहे हैं। मेरे लोगों ने इरीगेशन के नाम ज़मीनें भी कर दी, फंड नहीं दिया गया। क्यों? अगर 2 अरब रुपए की एक डीजी खान में पुल बन सकती है, 2 करोड़ की भी नहीं होगी, तो जहाँ ज़रूरत भी नहीं थी, जहाँ लोग बेघर हो गए, उनके लिए कोई कुछ नहीं है। दुख इस बात का होता है कि जो वी खान सब लेके आए थे हम उनके साथ हुए थे, लेकिन हम डिसहार्ट है, पूरी यूथ डिसहार्ट है। कुछ और लोग भी आपके साथ राब्ते में हैं, मेंबरान सूबाई असम्बली? जी बिल्कुल, हम 4-5 लोग हैं, इंशाल्लाह ऐसे ऐसे सारे सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। जी, आपने खुर्रम खान लगारी साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि मुख्तलिफ हल्कों में जो है वो गुफ्तगू मैं चाहूंगी कि उस्मान सईद बसर साहब जरा आपसे जानने की कोशिश करूं। और भी लोग हैं वो कह रहे हैं, वो खुद भी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ और भी नाराज अरकान हैं। अगर ये सूरत हाल पंजाब में हुई तो नंबर गेम तो तब्दील हो जाएगा। क्या होगा सेनेट इलेक्शन में? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका, कुछ और बढ़ा देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। चले, मुझे आज ये खुशी हुई है कि कुछ तो मिला, कुछ तो रिलीफ मिलेगा 2-4 दिन के लिए इस टूटी फूटी अपोजिशन को बात करने के लिए। जी देखिए, खुर्रम छोड़ गया, पता नहीं कौन सा तूफान आ जाएगा। देखिए, आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली, उनकी गुफ्तगू का सारा एक नटशल में बंद कर लें कि वो कह रहे हैं कि मेरे हल्के में मुझे फंड नहीं दिए जा रहे। अब देखिए, फंड्स के ऊपर हमने तो पहले दिन से कहा है कि तरक्याती फंड जो हैं वो MP MNS के लगाने का काम नहीं है, और अगर इनका कोई ग्रीवेंस है फंड के हवाले से तो वो रिजॉल्व किया जा सकता है। अब मसला यह है कि कोई जनूबी पंजाब में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमारी हुकूमत जो है वो एक नया सेक्रेटेरिएट लेके आई है। वहाँ इंतजामी मामला हम लाहौर से उठा के वहां पे ले गए हैं। एक बहुत बड़ा तरक्याती पैकेज जो है वो जनूबी पंजाब को, क्योंकि बड़ी पसमानदगी है वहां पे, यूनिवर्सिटीज नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है। आज तक उनसे वोट तो लिया गया है तख्ते लाहौर के लिए, लेकिन वहां किया कुछ नहीं गया। और अब जब वहां पे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो उनकी ग्रीवेंस भी यही है। आपने सुन लिया कि जी मेरे फंड्स का मसला है, मुझे पुल क्यों नहीं बना के दिया गया और दिस एंड दैट। मेरे ख्याल में ये वो चीजें नहीं है जिनकी बहस में हम पढ़े। अच्छा। मसला सरे दस कि अगर उनका किसी पॉलिसी मैटर से हमारी इख्तलाफ है तो बात की जा सकती है, लेकिन ये कि मुझे फंड नहीं मिले,
और क्योंकि मुझे फंड नहीं मिले तो मैं इसलिए जा रहा हूं, और क्योंकि मुझे फंड दे देंगे तो मैं रहूंगा। क्योंकि इमरान खान जो है वो एक नजरिए का नाम है। यहाँ पे फंड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर किसी ने आना है, लेकिन आप बताएं चलें, ये जस्टिफिकेशन मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप बताएं अपने हल्के से आप मुंतखब होके आए हैं, आपने अपने हल्कों के लोगों को जवाब देनी हो ना। अगर आप उनके काम नहीं करेंगे, उनके मुतालबात, उनकी ज़रूरियात, उनके मामलात नहीं करेंगे पूरे, के वो वोट देंगे आपको अगली बार? अच्छा सुमैया, देखिए मैं क्योंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हूं और मेरा एक हल्का है, मैं उसमें काम करता हूं। मैं आपको बिल्कुल एक तो आपको मालूम होना चाहिए, हम अंधी तकलीद नहीं करते हैं। मेरी पार्टी कुछ गलत करेगी, मैं डट के यहाँ पे कहूंगा गलत किया जा रहा है। लेकिन अभी उन साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, देखिए हो क्या रहा है। हाँ। हमने MPA MNAs को फंड तफवीज नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आजम आया है, पहली हुकूमत आई है कि हम MPA MNAs को फंड तफवीज नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर्स और उनके साथ उनकी जो इंतजामी लेवल के ऊपर लोग हैं वो तरक्याती स्कीमें लेके जो भी नीचे लोगों की हैं वो आ रहे हैं। उसमें MPA MNAs की से पूछा जरूर जा रहा है, दोनों तरफेन से, अपोजिशन के भी और हुकूमत के भी। जैसे हमने सेहत कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया और आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ कि हमने बगैर किसी सियासी एफिलिएशन के वो तकसीम किए। ऐसी फंड जो हैं बगैर सियासी एफिलिएशन के लोगों से ये क्या तहफुजात स्पीकर पंजाब असेंबली के नहीं थे बसरा साहब? क्या उनके तहफुजात नहीं दूर किए गए थे? मैं आ रही हूँ खबर, एक मिनट बसरा साहब जी, मैं दोबारा कहिए सुमैया, मैं आवाज नहीं आई आपकी। ये स्पीकर पंजाब असेंबली लेवल तक के तहफुजात नहीं थे फंड्स के हवाले से? उनको अकोमोडेट नहीं किया गया था? सुमैया उसमें मसला ये है कि क्योंकि ये मुजफ्फरगढ़ में और राजनपुर और डेरा गाजी खान के इलाके बिल्कुल एक साथ साथ हैं, और यहाँ पे क्योंकि चीफ मिनिस्टर का एक तरफ हल्का है और वो समझ उनका ग्रीवेंस जो आप समझे ना जी, वो ये है कि चीफ मिनिस्टर और उनके जो एक MPAs हैं उनके फंड्स मुझसे ज्यादा लग गए हैं, और वो 2-1 करोड़ का जो जिक्र भी कर रहे हैं वो 2 करोड़ ज्यादा लग गया है। पर दैट्स इट, मैं इस पे गुफ्तगू हम करेंगे तो ये आप कुछ और बात कह रहे हैं। स्टोरी क्या है जरा मैं और जानती हूँ खबर से, जरा पॉइंट टेकन। खबर जरा बताइए, क्या यही बात है कि जी वो हल्का उधर का ज्यादा करीब लगता है तो वो ज्यादा फंड्स मांग रहे हैं? सिर्फ फंड्स की ही कहानी है? सुमैया, जो बसरा साहब इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जोग्राफियाई लिहाज से वो किसी हद तक दुरुस्त है, मगर उसकी जो आप गुफ्तगू की है खुरम खान लगारी साहब ने, बसरा साहब के मैं वो गोशगुजार करना चाहूँगा। लगारी साहब कह रहे हैं कि 77 अरब रुपए DG खान में खर्च कर दिए गए हैं। 77 अरब रुपए की स्कीमें हैं DG खान के अंदर, जबकि दूसरी जानिब जो 182 MPAs हैं उन तमाम को सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपए की स्कीमें दी गई हैं। दूसरी जानिब उन्होंने जो एक अहम पॉइंट उठाया, उनका कहना था कि खान साहब का विजन था कि करप्शन के खिलाफ जंग होगी, मगर ये भी इल्ज़ाम आयद किया है लगारी साहब ने कि हमारी पार्टी के अपने लोग करप्शन कर रहे हैं, और इसके साथ उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को आगे लाया जाएगा तो अंडर मैट्रिक वुज़रा लगा दिए गए हैं। इसमें उन्होंने एक बड़ा वाज़िया जुमला बोला कि अब अंडर मैट्रिक या मैट्रिक फेल वुज़रा जो है वो पंजाब को चलाएंगे। तो ये इस हवाले से जो है सोचना होगा बसरा साहब को कि ये जो गुफ्तगू की है लगारी साहब ने, और वो कह रहे हैं कि मेरे साथ 5 अफराद और हैं जो ऐसे मौजूद हैं। अब दूसरी जानिब जो है वो दाऊद साहब, सलमान दाऊद साहब जो है वो 15 अफराद की बात करते हैं, और इन्होंने कहा कि फंड्स जो हैं वो हम बराह रास्त दे रहे हैं और किसी MNA MPA को नहीं दिए जाएंगे। मगर जब गुज़श्ता अपोजिशन के अरकान की जब मुलाकात हुई है बुज़दार साहब से, या जो हुकूमती मुलाकातें हुई हैं हुकूमती अरकान असम्बली की, कौमी और सूबाई की, तो उसमें बुज़दार साहब ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि आपके जो तरक्याती काम है, जो आपके हल्के में अवाम के मुतल्लिका काम है, वो करवाए जाएंगे। तो अभी आप देखें कि रिसेंटली बहुत सारी स्कीमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, के अंदर 18 अरब रुपए का ऐलान किया गया है। साहिवाल बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री करता हूं। देखिए मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन इल कम्युनिकेशन हो रही है। मैं भी यही पॉइंट बात कर रहे हैं। देखिए जब चीफ मिनिस्टर से लोग मिलते हैं आके, तो हम उनको कहा कि हम आपको डायरेक्टली फंड नहीं दे रहे हैं, आप अपनी स्कीमें, बेशक आप अपोजिशन से हैं, बेशक आप हुकूमती पार्टी से हैं, ये पहली दफा हो रहा है कि हुकूमती पार्टी और अपोजिशन सबसे हम बराबर की स्कीमें ले रहे हैं। स्कीमें लेके डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उनको एग्जीक्यूट करेगी, फंड्स अब किसी को नहीं दिए जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये देखे चाय की प्याली में कैसा तूफान है। लगारी साहब ये अभी गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, अगले रोज मुस्लिम लीग नून के MPA साहब हैं, उन्होंने टेलीविजन पे निशात डार ने आके कहा कि नवाज शरीफ रॉ के एजेंट हैं। इसके ऊपर कोई किसी ने बात नहीं की।
मतलब बात करी बिल्कुल की बसरा साहब, सवाल उनसे किया, मैं दोबारा सवाल कर लेती हूँ, ऐसी क्या बात है। मेरे साथ सिद्दीकुल फारूक साहब जो हैं, मैं आप ही की बात लेकर उनकी जानिब जाती हूँ। सिद्दीक साहब, आप लोगों से सवाल हुआ, कई बार हुआ, अब ये जो इधर से लोग नाराज हो रहे हैं हुकूमती MPs और ये कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत से नाराज हैं, तो क्या ये नाराज MPs जैसे आपके मुलाकात करते हैं बुज़दार साहब से, तो क्या इनके नाराज MPs आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे साथ तो किसी ने मुलाकात की नहीं है। अच्छा। अगर हमारी पार्टी के लोगों से मुलाकात करते हैं तो हम पर तो ये इल्ज़ाम नहीं आ सकता ना कि हमने किसी को तोड़ा है, कोई तरक्याती स्कीमें दी हैं, अच्छा। को 50 करोड़ रुपए फंड दिया है। अच्छा। ये तो मामलात हुकूमत के पास हैं। हुकूमत से जो टूट रहे हैं, हाँ। वो इमरान खान साहब ने जो अब तक मुसलसल झूठ बोले। मैं तो यानी सोच सोच के हैरान होता हूँ कि किसी आदमी को जैसे तैसे इस पोजीशन पर पहुंच जाए और उसका काम सुबह शाम झूठ बोलना, धोखा देना, फ्रॉड करना, इसके अलावा कोई है नहीं। अभी बात देखिए, एक लम्हे के लिए ज़रा सुने, यानी वोट बेचने वाले आपकी पार्टी के स्पीकर हाउस में बैठ के सौदा होता है, मौजूदा वजीर दिफा पैसे देता है, इमरान खान की कहते हैं मंजूरी से, इसमें 3 साल की सज़ा है, डिस्क्वालिफिकेशन अलग है। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कहते हैं मेरे पास सबूत मौजूद है, वीडियो मौजूद है, नोट गिन रहे हैं। आज कहते हैं मेरे पास वीडियो होती तो मैं ये करता। उस वक्त ऐलान किया था कि हम नैब के पास जाएंगे। यार खुदा के लिए इमरान खान साहब, जान आपने क्या दुनिया के लिए देनी है या अल्लाह को देनी है? कहीं तो सच बोलो यार, कहीं तो ठीक काम करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।